अभी सोने से पहले एक डायरी और पेन लेकर बैठो और लिखो सबसे पहले कि कल क्या क्या करना है तुम्हें। वापस से शुरू करो, डरो मत, अभी समय है और मैं बैठा हूँ। अगर मैं हूँ तो तुम जीतोगे। समय कम है तो क्या हुआ, एक बार और प्रयास करो। एक अंतिम प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, अंतिम ही प्रयास मान कर करो, क्योंकि वाकई इसके बाद कोई समय नहीं है कि तुम पुनः चाहो और प्रयास कर लो। तो अंतिम प्रयास समझकर एक बार शुरू करो। अपनी दिनचर्या बनाओ कि कैसे कैसे तुम्हें क्या क्या करना है, और अपने स्वभाव को जानते हुए करो। अगर तुम 6 घंटे काम कर सकते हो तो दिनचर्या भी 6 घंटे के हिसाब से ही बननी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1-2 घंटे बढ़ा सकते हो। अब ये सोचोगे कि 6 के बजाय 16 घंटे का हिसाब किताब लगा दो तो वो दिक्कत हो जाएगी। 2 दिन के बाद फिर से 0 पर पहुंच जाओगे। अपने स्वभाव अनुसार अपनी दिनचर्या बनाओ, और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। किसी भी परीक्षा या किसी भी परिस्थिति को मुश्किल सोचोगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। अपने दिमाग से तुम किसी भी चीज़ को शक्तिशाली बना सकते हो या कमज़ोर कर सकते हो। तो बस अपने दिमाग को ही तुम्हें समझाना है। आधे से ज़्यादा खेल तुम्हारे दिमाग का है। और अगर मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ तुमसे, तो ज़रूर कोई बात है ना, और कुछ गड़बड़ है तुम्हारे अंदर जो मैं सुधारना चाह रहा हूँ। तो सुधार करो, जो भी चीज़ है उसका सुधार करो। कभी भी अपने भविष्य के लिए गलत ख्याल मत लेकर आया करो। तुम्हारे गलत ख्याल तुम्हारे भीतर डर पैदा करती हैं, और वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी आदतें डाल देती हैं जो खामखा कब तुम्हारे लिए कुप्रवृत्ति बनकर निकल जाए ये तुम्हें नहीं पता। इसीलिए अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए हमेशा अच्छा सोचो। घर से बाहर निकलने का कोशिश किया करो। थोड़ी देर सैर पर जाओ। अकेले भी समय बिताना सीखो। तुम्हें अकेले खुद के साथ रहना, बात करना भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर में इतना श्रम कर लो जितना तुम खा रहे हो, और जितना दिन भर में तुम्हें ज़रूरत है अपनी ज़रूरत भर अपना श्रम कर लो। अपने कपड़े खुद धो, खुद तह कर रखो, खुद पसारो, अपनी बिस्तर ठीक करके रखो। अपने दिन भर खाना पानी खुद लेकर खाते पीते रहो। अपने फ़ोन का ख्याल खुद करो, अपनी चीज़ों का ख्याल खुद करो। सिर्फ अपना काम करते रहो। अगर तुम सिर्फ अपनी आदत भी बहुत अच्छे रखोगे ना, तो कभी जीवन में किसी के लिए बोझ नहीं बनोगे। और शायद तुम मुझसे ये कह रहे थे ना कि साई आप मुझे सबसे अच्छा बनाना, तो सबसे अच्छा वही बनता है जो अपना सारा काम अच्छे से करता है। और इन सब चीज़ों के बाद जब तुम अपना सारा काम अच्छे से करोगे ना, तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी, भीतर से इतनी खुशी मिलेगी ना, कि तुम बाहर से भी लोगों से बहुत अच्छे से बर्ताव कर पाओगे। और मैंने तुम्हें ना झूठा नहीं बनाया है, तो ये मत सोचना कि हर इंसान के साथ तुम मीठा बोल पाओगे। जो गलत होंगे, जो गलत कर रहे होंगे, उसके साथ तुम बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, दिखावा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वास्तविकता मैंने दी है तुम्हारे अंदर, सच्चाई मैंने दी है तुम्हारे अंदर, और ये आशीर्वाद है तुम्हारा, जिससे गलत लोग ना पहले ही समझ जाते हैं और तुमसे अलग हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारे पास उनका कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो खैर, अब तुम बस इतना ही समझो कि मेरी तरफ से कृपा पूरी मिली है तुम्हें, मैंने कहीं से कमी नहीं की है। अब बारी तुम्हारी है कि तुम उस कृपा का कितना आनंद लेते हो। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ। और सुनो, जब तुम्हारे मंदिर में कीर्तन इतने अच्छे से होता है, आरती इतनी अच्छी होती है, आओ बैठो मंदिर में, आओ मंदिर में आकर बैठो। खामखा कहीं दूसरे शहर में किसी कीर्तन का हिस्सा बनने के लिए जो तुम जाओगे, और जो आने जाने में तुम्हें परेशानी होगी, शरीर थकेगा, समय बर्बाद होगा, उससे अभी तुम बचो, क्योंकि अभी तुम्हारे कुछ बहुत ज़रूरी काम है जो इस साल पूरे होने से पहले तुम्हें निपटाने हैं। इसीलिए इस वक्त ये गलती मत करो, बिल्कुल मत करो ये गलती कहीं जाने आने का। शांति से रहो, मेरे मंदिर आओ, मेरी आरती करो, उससे अच्छा कीर्तन और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए।